एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी हम आए हैं शिवरा मुँह के किशनगढ़ फोर्ट पे, तो आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ के जो आखिरी राजा थे वो सदानंद तिवारी थे, और अभी उनका महल जो है वो किस हालत में है और किस अवस्था में आपको दिखाएंगे पूरा वीडियो को जानकर। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देना, और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करना। तो चलो आपको दिखाते हैं राजा सदानंद तिवारी का वो महल जिसमें कभी 1857 में अंग्रेजों ने जो है आक्रमण किया था, लेकिन आक्रमण करने के बाद भी वो इस किले को जीत नहीं पाए थे। और यहाँ से उन्होंने जो यहाँ के राजा थे उन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए थे। तो दोस्तों चलो दिखाते हैं एक ऐसे वीर राजा की कहानी और उनका महल आज किस हालत में है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट। महल है वो कुछ हद तक काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है, और इसका एक हिस्सा आप लोग वहाँ देख सकते हैं। जो इस किले का जो मेन द्वार था वो वहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी कुछ नए मकान भी बन गए हैं और एक स्कूल भी यहाँ पर चलता है। तो लोग यहाँ के बताते हैं कि ये उन्हीं के परिवारों के मकान है जिनका ये किला है, और उन्हीं के वंशज यहाँ आज भी रहते हैं दोस्तों। तो चलो आपको दिखाते हैं। यहाँ एक ऊपर रसोई भी है जहाँ पर राजा और रानी के लिए जो है वो भोजन यहाँ के जो नौकर चाकर थे वो बनाया करते थे। चलो आपको दिखाते हैं इस साइड पे वो रसोई जहाँ पर खाना बन रहा था। तो आइए चलो इसका ऊपरी हिस्सा कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पर जो अभी भी रहते हैं तो उन्होंने यहाँ पे ये नल वगैरह लगवा रखे हैं पानी के लिए। और इसकी जो रसोई है वो इस साइड में आपको दिखाते हैं। दोस्तों एक कमरा यहाँ पे आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगा, और ये काफ़ी अंदर से बड़ा है, आप लोगों को देख सकते हैं। ये शायद उनके रहने का स्थान रहा होगा उस ज़माने में। और ये आप लोग उस ज़माने के जो गेट हैं वो देख सकते हैं, इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं। और ये लकड़ी बहुत ही मजबूत हुआ करती थी उस ज़माने में। आप लोग देख सकते हैं ये कितना पुराना गेट होता है दोस्तों, जो आज भी उतनी मजबूती से लगभग बना हुआ है, और काफ़ी मोटा गेट है दोस्तों देख सकते हैं। और इस साइड आप लोग आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक राजा और रानी के बैठने के लिए एक आंगन टाइप का चबूतरा मिल जाएगा, जो कि यहाँ से वो किले पर बैठकर किले के चारों तरफ का जो सीन वगैरह था दोस्तों कि कौन किधर से आक्रमण करता है या वो अपनी रणनीति बनाते थे कि कहाँ पर क्या कैसा करना है, वो यहीं पे बैठ कर बनाते थे। और ये उन्होंने अपने लिए एक आरामगाह ऊपर बनवा रखा था छज्जे टाइप का, आप लोग देख सकते हैं। और इसकी आप लोग डिज़ाइन भी देख सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके से फिलहाल, हालांकि ये अभी भी जर्जर हो चुका है समय के अभाव में और देख रेख के अभाव में, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग कम ही आना जाना पसंद करते हैं, और शायद कम ही लोग इस बारे में जानते हैं। तो अभी हम आपको और दिखाएंगे। और इस साइड पे वो रसोई जहाँ पर उनके लिए खाना और भोजन बनाया जाता था, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये भी काले के लगभग उसी ज़माने के, ये जब यहाँ पर खाना और भोजन बनाया जाता था। और इस साइड पे आप देख सकते हैं एक कमरा इस साइड पे है जो कि काफ़ी हद तक जर्जर हो चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और ये कमरे सारे आपस में लगभग जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट है। और ये गलियारा भी लगभग आंगन में जाकर निकलता है, आप लोग देख सकते हैं अंदर की तरफ। और एक यहाँ पर जंगला टाइप का रखा हुआ है, यानी रोशनदान रखा हुआ है, जहाँ से वो ठंडी हवा लिया करते थे उस ज़माने में जब पंखे और कूलर नहीं हुआ करते थे। तो वो यहीं पर बैठकर मौसम की जो ठंडी हवा है वो यहाँ से महसूस किया करते थे। और उनको उस ज़माने में भी गर्मी नहीं लगती थी जब लाइट या पंखे कूलर की व्यवस्था नहीं हुआ। तो इस किले की मेन बात ये है कि आप अगर इस किले के एक हिस्से में भी घुस जाते हैं दोस्तों, तो आप पूरी हवेली मतलब पूरा किला एक ही रास्ते से एक ही कमरे से घूम सकते हैं, क्योंकि इसके जो सारे रास्ते हैं वो आपस में एक ही रास्ते से कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से आप एक किले से एक दरवाजे से यानी एक कमरे से पूरा किला आप विजिट कर सकते हैं। तो ये है अब इस कमरे का मतलब इस महल का बाहरी हिस्सा जो आप लोग देख सकते हैं। और ये हवेली मतलब किला पूरी तरह से खंडर में ही लगभग तब्दील हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, जिसको काफ़ी ज़्यादा हद तक टूट फूट हो चुकी है, आप लोग देखिए। क्योंकि यहाँ पर समय के अभाव में रख रखाव उतना विशेष नहीं हो पाया था। जो मतलब राजा सदानंद तिवारी जब थे उन्होंने यहाँ पर काफ़ी वर्षों तक राज किया, और जब तक उन्होंने राज किया तब तक इस किले की अच्छी तरह से देखभाल करवाई। और 1857 के कुछ साल के बाद यहाँ पर अंग्रेज़ों ने दोबारा आक्रमण किया, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर आक्रमण करने के बाद सफल नहीं हो पाए थे, और अंततः उनको यहाँ से जाना ही पड़ा था। और उन्होंने इस किले पर आक्रमण खजाने को हासिल करने के लिए किया था, ना कि सत्ता हासिल करने के लिए, क्योंकि राजा सदानंद जो तिवारी थे वो
काफ़ी बड़े राजा हुआ करते थे। और इस किले का जो राजपाट 17वीं शताब्दी का बताया जाता है दोस्तों, क्योंकि इस किले का जो राजपाट था वो लगभग अयोध्या तक फैला हुआ है, ऐसा लोग बताते हैं। आप लोग नेट पर सर्च करके देख लेना। फिलहाल मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन नेट के आधार पर मैं आपको बता दूं कि ये जो किला 17वीं शताब्दी में इस किले का जो राजपाट हुआ करता था वो अयोध्या तक फैला था। और एक हिस्सा इस किले इस साइड पे आप लोग देख सकते हैं किले का। ये काफ़ी लगभग मैंने आपको बताया था कि 4-5 बीघे में ये जो किला है वो फैला हुआ है। और ये आधा से ज़्यादा किला तो अभी जर्जर हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और हम आपको दिखाएंगे ऊपर चल के, अगर जाने की सीढ़ियाँ मिलती है तो आपको हम ऊपर से पूरा इस किले का विजिट कराएंगे अच्छे से, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ का जो किला है वो कितना उस ज़माने में कारीगरी जो हुआ करती थी वो कितनी विशाल और काबिल तारीफ़ हुआ करती थी दोस्तों। तो वीडियो को फुल वॉच करना और चैनल पर लेना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राजा सदानंद तिवारी का ही महल है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और ये मतलब यहाँ पर जो वो अपनी बैठक किया करते थे राजा और मंत्रियों के साथ में, और मतगणना बनाते थे कि कैसी राजनीति करनी है, मतलब क्या करना है, कैसे रखरखाव करना है, वो अपने मंत्रियों के मतलब बारे में यहाँ पर बातचीत किया करते थे। और ये उस ज़माने का मतलब एक महल बोल सकते हैं, गलियारा बोल सकते हैं, मतलब आंगन टाइप का बोल सकते हैं, या मतलब बोल सकते हैं पंचायत भवन उस ज़माने में, मतलब बैठक बोल सकते हैं राजा महाराजाओं की। तो अभी ये हालत में मतलब यहाँ पर छत हुआ करती काफ़ी मोटी, लेकिन वो मतलब ढह चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी छत भी मतलब ढह चुकी है। और ये उस ज़माने की बैठक हुआ करती थी दोस्तों। और इसकी भव्यता मतलब देखने को ही बनती है कि यहाँ पर उस ज़माने में कितना जो मतलब साज सज्जा का सामान हुआ करता था वो यहाँ पर लगाया जाता होगा, सैनिक रखे जाते होंगे, और मतलब नृत्य करने के लिए मतलब नृत्यकाएँ रखी जाती होंगी राजा महाराजाओं के मनोरंजन के लिए दोस्तों। और ये मतलब उनके कक्ष बोल सकते हैं, मतलब सैनिकों का आरामगाह बोल सकते हैं, या मतलब उनके शस्त्रागार रखने के लिए जो भी कुछ बनाया गया था यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों ये जो महल था मतलब वो एक विद्यालय के रूप में भी बदल दिया गया था, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड भी बना हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और ये कुछ समय तक यानी कुछ सालों तक जो मतलब एक विद्यालय के रूप में भी प्रयोग किया गया था उनके द्वारा, वंशजों के द्वारा, मतलब उनके जो वंशज थे उनके द्वारा एक विद्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। और आज भी मतलब यहाँ पर एक विद्यालय ही चलता है। और इसका हिस्सा एक इस साइड पे आप लोग देख सकते हैं मतलब। और जो राजा थे उस ज़माने में मतलब यहाँ पर शायद बैठकर मतलब अपने मंत्रियों को आदेश दिया करते थे कि मतलब कोई भी सूचना हो तो हमें यहीं पर मतलब वो उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। और उनकी जो प्रजा थी वो कोई भी समस्या लेकर आती थी तो वो मतलब इसी गलियारे या चौबारे में आकर अपनी समस्या राजा को सुनाती थी, और राजा उनका यहाँ पर बैठ कर मतलब समाधान किया करते थे समस्याओं का, और उनका हल या निवारण किया करते थे तो दोस्तों। समय और देख के अभाव में ये किला पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। यदि आप यहाँ पर घूमने आना चाहते हैं तो आप बेहद ही सावधानी से घूमने आएँ। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये उस ज़माने के ही नादी वगैरह जो उनके हाथी या घोड़ों के लिए चारा खाने के लिए बनवाई गई थी। हालांकि ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन यहाँ की जो उनकी आखिरी रानी थी उन्होंने ये सब बाद में निर्माण करवाया होगा। और ये आप लोग उनका तबेला भी देख सकते हैं जिसमें भैंस या गाय वगैरह या मतलब उनके घोड़े वगैरह रखे जाते होंगे, और उनके चारे फूस के लिए व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। और यहाँ पर पूरी व्यवस्था का दोस्तों की जा चुकी थी। ये नल वगैरह जो लगे हुए हैं ये बाद में दोस्तों यहाँ पर लगवाए गए थे। राजा का जो शासन ख़त्म होने के बाद में यहाँ पर थोड़ी बहुत मतलब पूरा निर्माण भी कराया गया था दोस्तों। ये यहाँ पर पूरा ये बड़ा महल हुआ करता था किसी ज़माने में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो वहाँ की जो छत है वो भी अभी इस वक्त टूट चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और ये किला पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और कभी भी ढह सकता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और इस किले में बताते हैं कि काफ़ी गुप्त सुरंगें भी हुआ करती थी उस ज़माने में। और एक हिस्सा दोस्तों राजा का जो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये महल उस ज़माने में यानी जो ये किला कह सकते हैं आप महल कह सकते हैं उस ज़माने काफ़ी बड़ा हुआ करता था। मैंने बताया था आपको 3-4 बीघे में फैला हुआ था, जिसका एक हिस्सा आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो कि बिल्कुल खंडर के रूप में अभी हाल ही में तब्दील हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी खंडर हो चुका है। और यहाँ पर ही वो गुप्त सुरंगें बताई जाती हैं कि यहाँ से जो गुप्त सुरंगें थी वो कभी उस बहुत से दूर लगभग 10-15 किलोमीटर दूर जाकर छिबरामऊ में निकलती थी। एक स्थान है आपको दिखाएंगे, वहाँ पर चल के वहाँ पर जो सुरंगें वो निकलती थी। उन्होंने एक दरवाज़ा बनवाया था छिबरामऊ के आसपास में, और यहाँ से वो सुरंग के द्वारा उसी सीधा निकल जाया करते थे, जो काफ़ी यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है सुरंग की लंबाई। और वो इसी सुरंग का प्रयोग करते थे जब कोई आक्रमण होता था दोस्तों बचने के लिए। तो चलो अभी हम आपको दिखाते हैं एक हिस्सा ऊपर का भी हवेली इस किले का, जो कि उस साइड पे आप लोग देख सकते हैं। चलो
तो चलो आपको हम ऊपर की तरफ लेके चलते हैं इस हवेली के, और वहाँ से आपको दिखाते हैं यहाँ का जो नज़ारा है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आइए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हवेली फिर ऊपर जाने के लिए रास्ता है, और अभी हम चलते हैं सीधा इस किले के ऊपर और आपको दिखाते हैं इस किले के सबसे ऊपरी मंजिल पर जाकर कि वहाँ का नज़ारा कैसा आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो चलिए आइए। ये गलियारा काफ़ी ज़्यादा पतला है और इस पर जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर चमगादड़ों की जो मल की दुर्गंध है वो भी आ रही है, और यहाँ से भी ऊपर जाने में हमको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों फिलहाल आप लोगों को दिखाते हैं, ऊपर चलकर आइए। और ये इस हवेली का जो है वो टॉप फ्लोर है, और आइए ऊपर से आपको चलकर दिखाते हैं यहाँ से। तो फिलहाल अभी ये टूट चुकी है, लेकिन ये रेलिंग सुरक्षा की दृष्टि से लगवाई गई थी यहाँ पर, जिससे कोई हादसा ना हो, यहाँ से कोई गिरे ना नीचे। तो और ये यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं सीधा ऊपर की तरफ, छत की तरफ। तो अभी हम आपको दिखाते हैं पूरा छत पर। और ये इस किले का जो है वो टॉप फ्लोर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से जो है वो बिशनगढ़ का पूरा क्षेत्र आपको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल सकता है। तो चलो पूरा आपको किला यहाँ से विजिट करवाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस किले का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और एक किले का हिस्सा वहाँ पे आपको देख सकता है, जो वहाँ पे मतलब वो वहाँ की राजा थे वहाँ पे सभा लगाते थे, और उसकी भी छत अभी फ़िलहाल नीचे ढह चुकी है। और वो एक मीनार हुआ करती थी दोस्तों, शायद उसको फांसी घर भी बोलते थे लोग, जो गुनहगार हुआ करते थे उस पर मीनार पर उसको चढ़वाकर वहाँ से धक्का दे दिया जाता था, जिससे जो गुनहगार हुआ करता था उसकी मृत्यु हो जाया करती थी दोस्तों। तो राजा कुछ इस प्रकार से अपने विद्रोहियों को या मतलब विरोध करने वालों को सज़ा देते थे। तो यही सब कुछ है मतलब बिशनगढ़ का किला, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ का जो पूरा हिस्सा है मतलब इसी तरीके से बना हुआ है, और ये ऊपर जाने के लिए हिस्सा है दोस्तों। और ये पत्थर की सीढ़ियाँ लगवाई गई थी, और उसी ज़माने की लगी हैं जब यहाँ पर राजा सदानंद तिवारी राज किया करते थे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और ये इस किले का पूरा मतलब टॉप फ्लोर है, जहाँ पर वो उनके सैनिक थे वो खड़े होकर मतलब यहाँ पर पूरे बिशनगढ़ पर अपनी वो निगरानी रखते थे कि कौन राजा या मतलब अंग्रेज़ वगैरह किस तरफ से आक्रमण करने के लिए आते हैं और किधर से आते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि पूरा बिशनगढ़ क्षेत्र आपको पूरी आसानी से दिख जाएगा। यहाँ पे आसपास हालांकि अभी गांव क्षेत्र भी बन गए हैं, और ये किला मतलब गांव देहात के बीच में ही अभी स्थापित हो चुका है। लेकिन जब उस समय गांव या देहात नहीं हुआ करते थे तो ये किला एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर हुआ करता था। आप लोग देख सकते हैं इसके चारों तरफ का सीन जो कुछ इस तरीके का है। इसके आसपास भी मतलब काफ़ी ज़्यादा पुरानी इमारतें हैं, क्योंकि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी दोस्तों। और कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब छत पर आने के बाद, इस किले की छत पर आने के बाद में आप एक अलग ही आनंद को अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ठंडी हवा आती है शायद उस ज़माने में भी ऐसी, या कूलर आज के ज़माने में ऐसे नहीं दे पाते होंगे जिस ज़माने की हवा आप लोगों के यहाँ पर ठंडी महसूस हुआ करती होगी दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये इस बिशनगढ़ किले का जो है वो टॉप फ्लोर है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से पूरा बिशनगढ़ क्षेत्र आपको पूरी साफ और क्लियर तरीके से दिख जाता है, और पूरी आसानी से आपको यहाँ से विजिट पूरा व्यू आपको चारों तरफ का जो है वो काफ़ी सुंदर है। और हम इस वक्त जो बिशनगढ़ का किला है उस किले के पूरे टॉप फ्लोर पर खड़े हैं, और इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके आसपास का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, आप लोग जो कि मतलब देखने को ही बनता है। ऐसा लगता है कि यहाँ का जो नज़ारा है वो हम लोग देखते ही रहे, और यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता दोस्तों। तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। वीडियो का लाइक क्रम रखते हैं हम 1000 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतनी दूर जाते हैं और मेहनत करते हैं दोस्तों। तो आप लोग लाइक तो यार प्लीज़ कर ही दिया करो दोस्तों। तो बस इतना ही सब कुछ कहना है कि आपको। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट किले पे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।